Good morning, class 7th. I'm here with your mathematics class. We are on exercise 1.1 in question number 8. Ramesh completes a game with 1500 points in first round. Then he loses 1200 points in second round and completes a third round by scoring 200 points. What is the final score? Firstly, we are here first round. फर्स्ट राउंड में कितने स्कोर किया है उसने? 1500 पॉइंट्स. ठीक है जी. सेकेंड राउंड, में लॉस क्या है तो मैं माइनस में 1200 पॉइंट्स लिखूंगा, बिकॉज मैं लॉस को माइनस में लिख रहा हूँ और स्कोरिंग को 1500 लिख रहा हूँ. और जो थर्ड राउंड है that is 200 points plus हुए हैं. So final score equals to add of all this 1500 plus minus 1200 plus 200. Got it? So final score will be equals to 1500 minus 1200 plus minus plus 200. So पहले हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ये प्लस करते हैं, देन माइनस 1200. हर स्टेप में इक्वल्स टू डालना जरूरी है. 1700 माइनस 1200 दैट इज इक्वल्स टू 500 पॉइंट्स. सो फाइनल पॉइंट्स आर 500 पॉइंट्स. सो हम लिखेंगे फाइनल स्कोर इज 500 पॉइंट्स. गॉट इट? Yes. Next question is, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 13 meter per minute. 1 मिनट में 13 मीटर मूव करता है. If the descent starts from 20 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 240 meter? देखिए, लेट कर लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड लेवल है इसके 20 मीटर ऊपर यहाँ पे एलिवेटर है, मतलब जो लिफ्ट वगैरह होती है. ठीक है. और इसने और नीचे माइनस 240 मीटर तक जाना है. गॉट इट? तो टोटल मूव कितना करना पड़ेगा? ये भी माइनस में आएगा क्योंकि नीचे जा रहा है. तो टोटल डिस्टेंस टू मूव, तो मूव कितना करना पड़ेगा? -20 माइनस 240 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 260 मीटर. माइनस माइनस प्लस, तो उसको 260 मीटर नीचे तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 260 मीटर. सो स्पीड इज गिवन विद 13 मीटर पर मिनट. गॉट इट? मीन्स 13 मीटर्स इट विल टेक 1 मिनट एंड 1 मीटर. 1 मीटर कितने टाइम में जाएगा? अगर मेरे पास ज़्यादा चीज़ हो, एक में निकालनी हो, तो हम डिवाइड में लेके जाते हैं 1/13 मिनट में. ठीक है जी. उसके बाद फिर हमने जाना कितना है? 260 मीटर्स जाना है. अगर एक का दिया हो 1 मीटर का, ज़्यादा का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 260. सो कट गया ये 13 के टेबल पे 26 जाता है, 2 पे पीछे 0, सो दैट इज़ 20 मिनट्स. तो ये कितना टाइम लगाएगा? इट विल टेक 20 मिनट्स टू डिसेंड अप टू द माइनस 240 मीटर बिलो द ग्राउंड. ओके. अ शॉपकीपर अर्न्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 है. शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज बाय सेलिंग 1 नोटबुक एंड incur लॉस ऑफ 1 रुपीज बाय सेलिंग एन ओल्ड पेन. In a particular month, the shopkeeper earns profit of 180 rupees if he sold 75 old pens. Find the number of notebooks sold. देखिए, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए हमारे पास क्या क्या है. नेट प्रॉफिट होता है, मतलब जो प्रॉफिट है माइनस लॉस है, वो हमारे पास दिया 185 रुपीज़. गॉट इट? उसके बाद दिया है लॉस ऑन ईच पेन. ईच पेन पे लॉस कितना है? ₹1. एंड प्रॉफिट ऑन
ईच नोटबुक। प्रॉफिट कितना है हर नोटबुक पे? 5 रुपीज़। नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड, पेन्स कितने सोल्ड किए हैं? 75 रुपीज़। एंड देन नंबर ऑफ, लेट कर लीजिए नंबर ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक्स कितनी सोल्ड की हैं? एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब अकॉर्डिंग, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो प्रॉफिट ऑन वन नोटबुक, वन नोटबुक पे कितना प्रॉफिट है? 5 रुपीज़। नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड, ये है x। सो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। तो उसके बाद नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड, पेन्स सोल्ड कितने हैं? 75। एंड लॉस ऑन ईच पेन, हर पेन पे लॉस कितना है? ₹1। सो टोटल लॉस कितना है? 75 मल्टीप्लाई 1, दैट इज इक्वल टू 75 रुपीज़। गॉट इट? सो नेट प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस। नेट प्रॉफिट कितना है? 5x, सॉरी टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस कितना है? 75 रुपीज़। टोटल नेट प्रॉफिट है 185 रुपीज़। गॉट इट? तो -75 अगर इक्वल्स टू के इधर माइनस में हो तो उधर जाके प्लस हो जाता है। 5x इक्वल्स टू 185 प्लस 75। 5x विल बी इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 260, 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। 260 डिवाइडेड बाई 5, 5 के टेबल पे देखिए एक चीज़ नहीं कट करनी सिखाते हैं, 2 तो जाता नहीं, 26 जाता है, नहीं जाता, लेकिन उससे कम 25 जाता है। कितने पे? 5 पे। 5 5 जा 25, एक बचा, 1 बचा ना, 26 है टोटल। 1 पीछे लगा लीजिए, ये 0, 10 कितने पे गया? 2 पे, 5 के टेबल पे, तो 2 लिख दिया, ठीक है। तो 52 नोटबुक्स आ गई। तो एक्स हमने क्या रखा था? नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड, तो 52 नोटबुक सॉल्व होंगी। गॉट इट? आई होप ये चीज़ें सभी को समझ आई हैं। नाउ वी विल मूव अप टू प्रॉपर्टीज, टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस। 4 ऑपरेशंस हैं हमारे पास: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में। मीन्स कि अगर मैं 2 इंटीजर्स का ऐड करूं, लेट इट बी 3 + 2, 2 इंटीजर्स है तो रिजल्ट विल बी इंटीजर होगा। अगर सब्ट्रैक्शन, अगर मैं कोई भी इंटीजर, मान लीजिए 5 - 3 ले लिया तो 2 आंसर आया, ये भी इंटीजर है। तो इसमें भी कि अगर 2 उसका इंटीजर का ऐड करें तो इंटीजर आता है, 2 इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करें इंटीजर आता है, 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करूं तो इंटीजर आता है। बट इन केस ऑफ डिवीजन इट इज़ नॉट नेसेसरली। जैसे कि एग्जांपल है 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 5/3। दिस इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन और +1 -1 +2 -2 ऑल दीज। ओके, सो उसके बाद प्रॉपर्टी है। तो हमने ये क्या सीखा पहले तो इसमें कि एडिशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है, सब्ट्रैक्शन में भी चलती है, मल्टीप्लिकेशन में भी, बट डिवाइड में नहीं वैलिड है ये। उसके बाद है प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है A + B = B + A। चाहे आप A को B में ऐड करो, चाहे B को ऐड A में। कई बार क्या होता है, जैसे 1 + 3 2 है, चाहे आप इसको 2 + 1 लिख लीजिए,
1 + 2 3 आएगा, 2 + 1 भी 3 आएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सब्ट्रैक्शन अगर मैं करके देखूँ 1 - 2 इज इक्वल्स टू 2 - 1, प्लस माइनस माइनस 1 आएगा, लेकिन बड़ा 2 है तो माइनस का आएगा, ये 2 - 1 1, ये प्लस का आया, सो ये इक्वल नहीं है, सो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं चलती। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड। इन मल्टीप्लिकेशन 1 × 2 इज इक्वल्स टू 2 × 1, 1 2 = 2 इक्वल्स टू 2 1 = 2, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है मल्टीप्लिकेशन में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन multiplication is valid. In division 1 / 2 is equals to 2 / 1, ये तो क्या हुआ 1/2 मतलब हाफ इज इक्वल्स टू 2/1 मतलब 2, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी नहीं चलती। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज दिस: a + b + c, चाहे तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, चाहे a + b, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए देन c ऐड कर लीजिए, वो इक्वल आता है। लेट इट बी 3 + 2 + 5 है, चाहे पहले इनको ऐड कर लो, चाहे 3 + 2 देन 5 ऐड कर दो, आंसर विल बी सेम। 3 + 5 + 2 7, 7 + 3 10 इक्वल्स टू 3 + 2 5, 5 + 5 10, सो इक्वल, तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चलती है। गॉट इट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में ये नहीं चलेगी, देखते हैं कैसे। 3 - 2 - 5, चाहे ये कर लो, चाहे 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5, 5 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस होता है ना, सो 5 में से 2 गए 3, वट विल बी साइन विल बी ऑफ माइनस, 3 - माइनस प्लस 3 3 6, देन 3 में से 2 गए 2 - 5, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए 3, इट विल बी ऑफ माइनस, सो ये डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसमें प्रॉपर्टी में नहीं चलता। तो ये प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 3 × 2 × 5, चाहे ऐसे कर लो, चाहे 3 × 2 देन मल्टीप्लाई 5 कर लो, ये 5 2 = 10 × 3 30 आया, 3 2 = 6 × 5 30 आया, सो ये प्रॉपर्टी इसमें भी चलती है डिवीजन में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में। और डिवीजन में चेक करते हैं 3 / 2 है, पहले इसको करके देख लो, फिर 3 / 2 ये कर लीजिए, 3 / 2 ये पहले सॉल्व करेंगे 1, 3 / 1 विल बी इक्वल्स टू 3, ये इस इधर चेक करेंगे 3 / 2 ऐसे ये कट नहीं होता है, तो 3 / 2 डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आएगा 3/4 विच इज़ नॉट इक्वल, सो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं चलती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। What is associative property? Sorry, associative we have done. Then our next is distributive property. Distributive property क्या होती है? For example, A × B + C. अगर ये है A × B + C है, आप इसको लिख सकते हो A × B, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन बीच में प्लस है प्लस डालेंगे, देन A को C से मल्टीप्लाई, A × C, ठीक है जी। तो एग्जांपल लेते हैं 5 × 3 + 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 × 3 प्लस 5 × 2, इसको भी इधर से सॉल्व भी करके देख लो, 5 × 3 + 2 5, 5 5 = 25, गॉट इट। इधर है हमारे पास 5 3 = 15 प्लस 5 2 = 10 इज इक्वल्स टू 25, तो इक्वल आया, सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन लेके देखते हैं। A × B - C इक्वल्स टू A × B माइनस A × C, लेट इट बी 5 × 3 - 2 इक्वल्स टू, पहले 5 × 3 माइनस 5 × 2,
5 मल्टीप्लाई 3 में से 2 गए 1 5, यहाँ पे 5 3 से 15 माइनस 5 2 से 10, ये भी 5 आया, सो इक्वल आया, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलती है. सो दैट इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस माइनस सी a इंटू बी प्लस सी. गॉट इट एवरीवन? सो हियर आर समथिंग मोर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो वो सेम नंबर आता है, या किसी भी नंबर से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करें तो सेम नंबर आता है. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, अगर हम ज़ीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है. लेकिन अगर हम डिवाइड किसी को ज़ीरो से करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 0, तो इसका ऐसे मत कर देना कि ज़ीरो आंसर आया. नो, ये होता है नॉट डिफाइंड, कि हम नहीं कर सकते. कि आप ज़ीरो का टेबल पढ़ सकते हो 3 तक? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. प्रॉपर्टी ऑफ 1, कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी भी नंबर को 1 से तो सेम नंबर आता है, अगर डिवाइड करूं 1 से तो अभी सेम नंबर आता है. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है. देन इनवर्स. इनवर्स क्या होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर का, जैसे 3 है और इसका इनवर्स क्या होता है -3, ठीक है, इसका मैं प्लस करूं तो आंसर विल बी ऑफ 0. दैट इज 3 प्लस माइनस माइनस 3, 3 माइनस 3 0. दैट इज इनवर्स. गॉट इट? नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मैं आपको एक सम दिखाता हूँ. एक हम फॉर्मूला करेंगे, दैट इज बोर्ड मास ब्रैकेट O डबल F ऑफ, सॉरी O सिंगल F ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा सम है 490 माइनस 50 मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट से ये -250 डिवाइडेड बाय 5. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट. कौन सा ब्रैकेट? अगर ऊपर लाइन ब्रैकेट है, ठीक है जी, अगर ऊपर लाइन है तो हम पहले लाइन सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अगर इस पूरी इक्वेशन में मेरे को कहीं लाइन दिख रही है तो पहले मैं ये लाइन वाली ब्रैकेट सॉल्व करूंगा. देन स्मॉल ब्रैकेट्स, ये गोल वाली ब्रैकेट्स होती हैं. देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. देन ऑफ. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई को भी लिख सकते हैं हम. फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. कैन यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स? Yes, according to property, you can solve these questions by yourself. Okay? Goodbye, everyone.